Wonderful morning, students. This is class 8 science, chapter number 4, materials, metals and non-metals. We have done some topic of this chapter. Now we will discuss another topic, that is displacement reactions. Displacement reactions ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई चीज़ डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से किसी और जगह पर चली जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी फिक्स पोजीशन पे ना रहकर वो अपनी पोजीशन किसी और के साथ एक्सचेंज कर लेती है. दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन, जब कोई मोर रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल रिएक्ट करता है किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, किसी मेटल ने किसी और कंपाउंड के साथ सॉल्यूशन बना रखा है. अब वो मेटल अगर लेस है तो अगर मोर रिएक्टिव उस पर अटैक करना चाहे तो वो अटैक करके क्या करेगा, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है तो ज़्यादा रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, वो लेस को उसकी जगह से हटा देगा और खुद अपना सॉल्यूशन बना देगा. मोर रिएक्टिव मेटल बना दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है Al2SO4 थ्राइस, और कॉपर हो गया अलग. सो ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट. इट फॉर्म्स, इसने बनाया एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया. व्हेन आयरन रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, इट गिव्स आयरन सल्फेट. तो ये क्या बना देगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट के कंपैरिजन में. आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की एक रॉड डिप कर दी, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए वो खुद तो कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा, खुद सॉल्यूशन बनाएगा और कॉपर की मेटल अलग हो जाएगी. FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो इन द अबव टू रिएक्शंस, ऊपर की दी हुई दोनों रिएक्शंस में एल्यूमिनियम एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव थे देन कॉपर, कॉपर के कंपैरिजन में. दैट्स वाई, इसीलिए दे रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उन्होंने कॉपर को हटा दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से. When copper metal is dipped in the solution of aluminium nitrate, जब कॉपर मेटल डिप किया जाता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होती. क्यों नहीं होती, ऊपर की जितनी भी रिएक्शन थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव कम को हटा के खुद सॉल्यूशन बना देता था, उसको अलग कर देता तो रिएक्शन हो जाती थी. लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो यही सॉल्यूशन बनाएगा, आयरन इसको हटा ही नहीं पाएगा, ये ज़्यादा पावरफुल है अगर, तो ये हटा ही नहीं पाएगा. तो Fe को ऐसे कैसा रहना पड़ेगा, CuSO4 को ऐसे कैसा रहना पड़ेगा, तो कोई रिएक्शन हुई ही नहीं, वो दोनों ऐसे कैसे रह गए. सो यही बताया है कि अगर कॉपर मेटल डिप किया जाता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है इसीलिए वो एल्यूमिनियम को उसकी जगह से हटा ही नहीं सकेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का ही सॉल्यूशन रह जाएगा और कॉपर ऐसे के ऐसे रह जाएगा.
द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप किसी भी इन रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। ये एक्टिविटी में आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम? ये आपकी सीरीज़ होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नीचे आते जाएंगे तो ये कम कम रिएक्टिव होते जाएंगे। सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड। कम रिएक्टिव होने की वजह से हम इसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं ताकि ये जल्दी से इस पर जंग नहीं लगता कुछ भी, जबकि ये सारी चीज़ें रिएक्टिव होने के कारण किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करके ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए हम इनका ज्वेलरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, बर्तन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे वाले को उसकी जगह से हटा सकती है। जैसे जिंक और आयरन, देखिए जिंक ऊपर है यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है, तो इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन को उसकी जगह से हटा देगा और खुद सॉल्यूशन बना देगा। नेक्स्ट, from the experiments, in experiment say we find that magnesium, zinc and iron can displace copper from copper sulfate solution। मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये क्या कर सकते हैं? कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा सकते हैं, बट कॉपर इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस दीज मेटल। लेकिन कॉपर उन मेटल्स को अपनी जगह से नहीं हटा सकता फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से। ऑल दिस मेटल्स आर देयर फॉर, इसीलिए ये सारे जो मेटल्स हैं आर रिएक्टिव देन कॉपर, ये सारे क्या हैं? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो हटा सकते हैं। कॉपर कम है इसलिए वो नहीं हटा सकता। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड, इसलिए हम रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल, की ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, हटा सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन से। बट ए लेस रिएक्टिव मेटल, लेकिन कम रिएक्टिव मेटल कांट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, वो कम पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल वालों को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, वी हैव डिस्कस्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नाउ दिस टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। सम जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ नीचे दी गई हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की। जैसे फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये हमने मेटल्स के केस में भी स्टडी किया था। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या देते हैं? नॉन मेटल की ऑक्साइड। सच ऑक्साइड आर आइदर न्यूट्रल, ऐसी ऑक्साइड या तो न्यूट्रल होती है, ना न्यूट्रल का मतलब बीच की, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, या फिर ये एसिडिक के नेचर भी हो सकती है, दोनों ही हो सकता है। और एसिड की पहचान क्या होती है? लिटमस पेपर से अगर चेक करेंगे तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस लेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में डालते ही। और ये थोड़े खट्टे होते हैं टेस्ट में, तो एसिडिक हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, जबकि मेटल के केस में वो बेसिक बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग एसिड्स। एसिड जो ऑक्साइड है नॉन मेटल्स की, वो पानी में घुल जाती है और एसिड दे देती है। रिएक्शन ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, कुछ नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नीचे दी गई है। फर्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉस्फोरस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव टू ऑक्साइड, दो ऑक्साइड्स बनाता है ये। फर्स्ट वन फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड P2O3 जिसका फॉर्मूला है। सेकंड बनाता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस यानी फॉस्फोरस के लिए यूज़ हुआ है जिसका सिंबल P। ट्राई मीन्स होता है 3, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन। और पेंटोऑक्साइड यानी पेंट का मतलब होता है 5, तो 5 ऑक्सीजन, P2O5। बोथ आर एसिडिक, दोनों ही एसिडिक है क्योंकि दोनों ही क्या है? नॉन मेटल की हैं। फॉस्फोरस की है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है, कम है, तो ये बनाएगा ट्राईऑक्साइड। अगर आपने ज़्यादा ऑक्सीजन दे दिया, एक्सेस में दिया, तो ये बनाएगा पेंटाऑक्साइड, लेकिन दोनों ही एसिडिक इन नेचर। फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इसे हवा में छोड़ा जाता है तो ये फायर को कैच कर लेता है, आग लग जाती है। इट इज़ केप्ट इन वाटर, इसे पानी में भिगो के रखा जाता है टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए और ना ही जले। नेक्स्ट सल्फ़र। सल्फ़र ऑन बर्निंग इन एयर
हवा में जलने के बाद ये 2 ऑक्साइड फॉर्म करती है। सल्फर डाई मीन्स 2 SO2 एंड सल्फर ट्राई मीन्स 3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। बोथ दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दोनों के दोनों ऑक्साइड जो हैं एसिडिक इन नेचर हैं। एंड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, और पानी के अंदर खोलते ही एसिड भी बना देगी। सल्फर प्लस ऑक्सीजन बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक इन नेचर है। सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को अगर वाटर में डाला जाए तो ये क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड बना दिया। ये वाटर का फॉर्मूला H2O है, इसे करेक्ट करना है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म वाटर, पानी बनाता है। वाटर इज़ अ न्यूट्रल ऑक्साइड, वाटर ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका कोई टेस्ट नहीं आता। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 गिव राइज टू वाटर, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, एंड द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड, और जो उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया उसका नेचर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ में बताया है कि क्या है। मेटल्स का बनाते हो तो वो बेसिक इन नेचर बनाता है, तो बेसिक में आप चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज़ बेसिक बनी है या नहीं बनी। इसी तरीके से एसिडिक का लिटमस पेपर की हेल्प से आप चेंज करके देख सकते हो। एसिड क्या करेंगे, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे, एसिड किसी भी सॉल्यूशन में आपको नहीं पता वो एसिडिक है या बेसिक है, आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसे डिप किया, अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब वो एसिड था। अगर ब्लू कन्वर्ट नहीं हुआ इसका मतलब वो बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आप रेड लेंगे, रेड से अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है इसका मतलब वो बेसिक इन नेचर है, लेकिन रेड का रेड ही रहता है इसका मतलब वो न्यूट्रल है। रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पे नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जैसे एसिड के केस में मेटल्स था वो डिस्प्लेस कर देता था, लेकिन नॉन मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये कम रिएक्टिव है, इसलिए उसको जगह से हटा नहीं सकते। रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन बेस के साथ, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हम इसको बाद में स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में, विच वी विल लर्न इन हायर क्लासेस। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल हटा देते हैं कम रिएक्टिव नॉन मेटल्स को उनके सॉल्यूशन से। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो ब्रोमीन को हटा देता है फ्रॉम ब्रोमाइड्स उसके सॉल्यूशन से, आयोडीन को हटा देता है उसके आयोडाइन सॉल्यूशन से। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस क्लोरीन Cl2 गिव राइज टू पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। क्या किया, क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा दिया और खुद K के साथ लग गया पोटेशियम के साथ और ब्रोमीन को अलग कर दिया। सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन, क्लोरीन आयोडीन को हटा देगा, KCl बना दिया और आयोडीन अलग हो गई। नेक्स्ट कंपैरेटिव केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हमने अभी भी स्टडी किया है मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की, उनको कंपैरिजन करके देखते हैं बस। अब आपका टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीटेड है, ये सिर्फ रिवीजन पॉइंट है। प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एयर ऑक्सीजन, जब हमने ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ रिएक्शन की तो मेटल ने क्या शो किया और नॉन मेटल ने क्या शो किया। फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाई जो कि बेसिक इन नेचर थी, जबकि नॉन मेटल ने नॉन मेटल ऑक्साइड बनाई विच इज़ एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर, दोनों ही हो सकती हैं, या तो एसिडिक होगी या फिर न्यूट्रल होगी। सेकेंड, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ जब रिएक्शन की तो ये क्या बनाया इसने, एक्टिव मेटल्स फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से उन्होंने बना दिया मेटल की हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और जबकि नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। थर्ड वन, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ फॉर्म मेटल सॉल्ट, ये मेटल का सॉल्यूशन बना देते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, जबकि ये डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते।
रिएक्शन विद बेस, सम ऑफ द मेटल्स लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस, कुछ मेटल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जबकि ये क्या है, अंडरगो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सम कॉमन मेटल्स, कुछ मेटल्स के यूज़ कि कहाँ कहाँ हम कौन से मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं। मेन यूजेस ऑफ सम कॉमन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो, कुछ मेन यूजेस कॉमन मेटल्स के नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन, मेटल मेन यूजेस, आयरन है जैसे, फॉर मेकिंग ब्रिजेस, आयरन लोहे का यूज़ कहाँ करते हैं हम, ब्रिज बनाने में, इंजन के पार्ट बनाने में, आयरन की शीट बनाने में, बार बनाने में, यानी लोहे के जेल कह सकते हो आप। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस में जो यूज़ किया जाता है बार लोहे की, स्टील्स बनाने में एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर कहाँ यूज़ होता है, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, वायर बनाने में यूज़ किया जाता है, केबल बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, केटल्स, कॉइन्स एक्सेट्रा, फॉर मेकिंग एलोइज, इन सब का यूज़ एलोइज होता है जब हम 2-3 मेटल्स को आपस में कंबाइन करके जो चीज़ बनती है वो प्योर मेटल नहीं है, इसलिए उसको एलोइज कहते हैं। मेटल्स या नॉन मेटल्स का कम्बिनेशन होती है ये। नेक्स्ट, सिल्वर, सिल्वर का यूज़ फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है जैसे लोहा है, अगर पानी में हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, इसीलिए एक बहुत पतली सी लेयर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसके ऊपर सिल्वर की चढ़ा सकते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। फोटोग्राफी में, सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स में। गोल्ड, फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में, फॉर डेकोरेटिव पर्पस, डेकोरेशन के लिए, इन फोटोग्राफी फॉर टर्निंग। मरकरी, मरकरी थर्मोमीटर में और बैरोमीटर्स में प्रेशर मेज़र करने के लिए होता है और ये टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। एल्यूमिनियम, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में, केबल्स बनाने में, डोमेस्टिक घर के बर्तन बनाने में, एलॉयज बनाने में, मेटेलिक पेंट बनाने में। एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में, फॉर पैकिंग, पैकिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं फॉयल। लेड, फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल बैटरीज, बैटरी बनाने में, लेड पाइप्स। एलोए सच एज सोल्डर, एलोए बनता है इसका। प्रोटेक्टिव स्क्रीन फॉर एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन्स में जो प्रोटेक्टिव स्क्रीन बनाई जाती है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल कंपाउंड्स एंड पेंट, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड और पेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस। नॉन मेटल, कार्बन, जैसे कार्बन का यूज़ इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, डायमंड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में हम डायमंड का यूज़ कर रहे हैं। कटिंग एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट, कुछ चीज़ों को काटने में, उसे पीसने में। इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की फॉर्म में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक लेड पेंसिल्स, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारे पेंसिल के सिक्के में यूज़ किया जाता है। एंड हाई टेम्परेचर क्रूकेबल्स, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर क्रूकेबल्स बनाने में। नेक्स्ट है सल्फ़र, सल्फ़र फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर बनाने में। सल्फ्यूरिक एसिड एंड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं और रबड़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचस्टिक्स, माचिस बनाने में, रेड का पॉइजन बनाने में जो है मारने की दवा। फॉस्फोरिक एसिड और फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन, सपोर्टर ऑफ कंबशन, आग लगाने के लिए यूज़फुल है। फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग बींग्स, हम सांस लेते हैं उसमें भी ज़रूरी है। नाइट्रोजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, अमोनिया को बनाने में और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें नाइट्रोजन की बनती हैं और यहाँ फर्टिलाइज़र्स में भी लिख सकते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पर्पस में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरीन के टैबलेट्स का। मैन्युफैक्चरिंग क्लोरीन कंपाउंड, क्लोरीन की कंपाउंड बनाने में काम आता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है ईंधन के रूप में। इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग पर्पज़ में जो आग यूज़ करती है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की फ्लेम होती है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, अमोनिया बनाने में, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में। वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल से की प्रोसेस, एक रिएक्शन होती है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जहां हम ऑयल में हाइड्रोजन डालते हैं तो घी बनता है।
एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। रिड्यूसिंग एजेंट आप बाद में समझेंगे क्या होता है। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट बनाने में टिंक्चर आयोडीन इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, और थोड़ी सी अमाउंट में आयोडीन हम एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ completed. Thank you very much and have a nice day.